आज के बाद हिंदी का कोई भी सेंटेंस छोटा हो या बड़ा आप आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसकी वजह ग्रामर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट से इसलिए हमें दिक्कत होती है, चाहे बोलने में हो या लिखने में हो। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में सेंटेंस छोटा हो या बड़ा दिमाग अटक जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आज के बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी हिंदी का सेंटेंस आए तो आप उसे इंग्लिश में बना पाएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का एक बहुत सिंपल सिस्टम है। हिंदी के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक हिंदी का सेंटेंस है, ठीक है। अब इस हिंदी का सेंटेंस में सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, हिंदी के कुछ प्रपोजिशन वाले शब्द होते हैं जिनको हमें खोजना पड़ेगा। प्रपोजिशन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक प्रपोजिशन का शब्द है जिसे हमने क्या किया, सर्कल में डाल दिया, ठीक है, के। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे जो है वर्ड है प्रपोजिशन का में। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी में प्रपोजिशन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला के, का, की, में, के लिए, से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर में लिख भी देता हूं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूं। जैसे आपने यहाँ पे बोला में, से, पर, के लिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बोला का, के, की, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रपोजिशन वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको आपको सबसे पहले किसी भी हिंदी के सेंटेंस में खोज लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खोज लिया। अब जैसे ही ये आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इनके उल्टे तरफ क्या करना है, एरो बनाते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए के बाद यहाँ पे ये देश है तो हम यहाँ पे एक एरो बना लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से एरो बना लेंगे। लेकिन आपको उसमें भी सबसे पहला एक काम और करना है कि शुरुआत में आपको देखना है कि किसी भी हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे देखा कि गांधी जी क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा फिर से मी है, तो मी के बाद इतिहास है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एरो बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इतने दूर के भाग में कोई भी आपका मतलब कनेक्टर्स, इसमें से कोई भी वर्ड्स नहीं है, यानी कि प्रपोजिशन नहीं है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब होता क्या है कि ये जो कनेक्टर्स है, ये जो कनेक्टर्स वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि इनसे जो भी शब्द जुड़ा, यानी कि जो भी शब्द जुड़ा होगा तो हम उनको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी और महान व्यक्तित्व थे, इतना हमको सबसे पहले लिखना है, हम इनको बाद में लिखेंगे। कनेक्टर वाले वर्ड्स को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पे भी एक एरो बना दिया और इस पे भी एरो बना दिया, यानी कि ये जो उल्टा एरो चल रहा है इसको हम लोग बाद में लिखेंगे और जो बिना एरो वाला वर्ड्स बचा हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गांधी जी, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी लिख दिया, ठीक है, गांधी जी, हमने यहाँ पे गांधी जी लिख दिया। अब उसके बाद इसको छूना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखना है, जो कनेक्टर यानी कि प्रपोजिशन से कनेक्ट नहीं है, जो अलग है। महान व्यक्तित्व थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, थे लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि सो समझिए, ठीक है, थे। अब यहाँ पर थे है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉज, ठीक है। महान व्यक्तित्व, महान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेट बोलेंगे, ठीक है, ग्रेट। और व्यक्तित्व को बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनालिटी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनालिटी, ठीक है, हमने यहाँ पे पर्सनालिटी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, मे, तो मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के आगे हम लोग द लगा देंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे द लगा दिया। चलिए यहाँ पे जगह खाली नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। और इसको मिटाने के बाद में यहाँ पे द के बाद क्या लिखना है, हमको हिस्ट्री लिखना है, तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, के, तो के की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑफ। अब देश
इस या इस देश, तो ये दोनों एक साथ में वर्ड लिखा है, तो इस देश, तो इसकी इंग्लिश होती है दिस और देश की इंग्लिश होती है कंट्री, COUNTRY, कंट्री। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन के दोस्तों रेडी हो गया। देखिए, गांधी जी वॉज, अब हम यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते थे बट अभी हमने नहीं लगाया, ठीक है। गांधी जी वॉज ग्रेट पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। गांधी जी इस देश के इतिहास में महान व्यक्तित्व थे। तो हमारा ये सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हमने एक छोटा सा काम किया कि भाई हमने देखा कि हिंदी का ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई कनेक्टर्स को खोज लिया। कनेक्टर्स कौन कौन से थे, के यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में दो कनेक्टर थे, एक के था और दूसरा मे था, ठीक है। तो हमने दोनों को किया और सबसे पहले क्या किया, सर्कल में ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई इनसे कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए थे, इतिहास में, तो इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, किससे, मे से। अब यहाँ पे के लिखा हुआ है तो के किससे जुड़ा हुआ है, इस देश से। बाकी जो बच गया, गांधी जी महान व्यक्तित्व थे, तो हमने सबसे पहले लिखा गांधी जी महान व्यक्तित्व थे, गांधी जी वॉज ग्रेट पर्सनालिटी। अब उसके बाद जो कनेक्टर्स जहां से शुरू हुआ है वहां से लिख देना है। तो सबसे पहले मे लिखा था तो मे लिखा, इतिहास क्या किया हमने, द लगा दिया, हिस्ट्री हो गया, के की इंग्लिश होती है ऑफ और इस देश की इंग्लिश होती है दिस कंट्री। हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं, सबसे ज्यादा गलती आप इसी वाले सेंटेंस में करते हैं और इसलिए मैंने इसे जानकर लिखा है। क्या लिखा हुआ है, मेहनत करने वालों के लिए सफलता निश्चित है। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आएगी कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कैसे हम सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट को पहचाने। इस तरीके के सेंटेंस में तो समझ में आ ही ना रहा है कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो बड़ा आसान तरीका है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। मेहनत करने वालों के लिए सफलता निश्चित है। सबसे पहला काम क्या करना है, कनेक्टर्स को खोजना है। यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर्स है, क्या है, के लिए। अब के लिए यहाँ पे हमने देखा कि ये एक कनेक्टर मीन्स प्रपोजिशन है, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बना लेंगे। ये देखिए ये एरो है, ये क्या है, ये एक एरो है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो भाई ये सब कुछ एरो है, क्योंकि हमको तो शुरू से सिखाया गया था कि स्टार्टिंग जो होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये नियम हर जगह पे लागू नहीं होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। नियम हर जगह जो काम करता है वो हमेशा 90% ही काम करता है, 100% कोई भी नियम काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग इंसान है तो दिमाग लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस के अंदर में कनेक्टर्स को खोजना है। कनेक्टर्स की हिंदी क्या होती है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को खोजा और जहां से प्रपोजिशन मिला है और उसके पहले जो वर्ड्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से आपको उल्टा एरो बनाते हुए चल जाना है। यहाँ पे हमको उल्टा एरो बनाते हम लोग चले गए, ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है कनेक्टर से जुड़ रहे हैं। मेहनत करने वालों के लिए, ठीक है, मेहनत करने वाला एक इंसान है, यानी कि मेहनत करने वालों के लिए, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से देखेंगे तो कोई भी कनेक्टर्स हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, सफलता निश्चित है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है, सफलता निश्चित है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, सफलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सक्सेस कहते हैं। इज की हिंदी क्या होगी, सॉरी है की इंग्लिश क्या होगी, इज होगी, और निश्चित को क्या बोलते हैं, सर्टेन, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्टेन लिख दिया, ठीक है। अब के लिए की इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि आप इसके बाद तो यहाँ से लिखेंगे, तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी भाई, के लिए की इंग्लिश होगी यहाँ पे फॉर, ठीक है। मेहनत करने वालों के लिए, यानी कि मेहनत करने वाले लोग, ठीक है। तो फॉर हार्ड वर्किंग पीपल, तो मेहनत करने वाले को हार्ड वर्किंग पीपल कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे जगह कम बच रहा है तो हम यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे POPLE, पीपल। सक्सेस इज सर्टेन फॉर हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनत करने वालों के लिए सफलता निश्चित है। कितना आसान है किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना और लिखना। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैल्यूबल लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।